आइए डेल लर्नर्स बात कर रहे थे ईडियम्स के बारे में। एक नया सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं ईडियम्स को लेकर के, और इसमें कुछ नए ईडियम्स को और एक्सप्लोर करेंगे, एड ऑन करेंगे अपनी डिक्शनरी में। तो आइए फिर, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। आज बात करते हैं द फोर्थ स्टेट। अच्छा, फोर्थ स्टेट किसको माना जाता है? फोर्थ स्टेट की अगर बात करेंगे तो फोर्थ स्टेट किसको दिया गया, नाम किसको दिया गया है? प्रेस को कहा गया है, मीडिया को कहा गया है। आप इसको प्रेस कह सकते हो, मीडिया कह सकते हो। प्रेस है, मीडिया है, इसको क्या कहते हैं? इसको फोर्थ स्टेट का नाम दिया गया है। जैसे जो थर्ड स्टेट है उसमें नॉर्मली पब्लिक होती है, ठीक है, इसका मतलब जनता की बात करते हैं। सेकंड में नोबल्स होते हैं, है ना, और फर्स्ट में क्लर्जी लोग होते हैं। तो इस तरीके से ये डिवीजन है सोसाइटी का, है। तो फोर्थ स्टेज किसको कहा गया? मीडिया को कहा गया। आप इन शॉर्ट इसको लर्न कर सकते हैं। तो द न्यूज़पेपर इज रिकॉर्डेड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का फोर्थ स्टेट क्या है? वो मीडिया है। अनदर वन, फीदर इन वंस कैप। देखिए, कैप में फीदर लगा रहे हैं। कैप में फीदर लगाने का मीनिंग क्या है? कोई कैप है और उस कैप में एक फीदर आपने लगा रखा है, मींस एडिशनल सक्सेस। ज्यादातर ये मतलब जो एक सिंबल होता था, खासतौर से अगर फीदर की बात करें कि किसी के कैप में फीदर को ऐड करना, मतलब वो सक्सेस का सिंबल है। जैसे अगर कहा जाए कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप जिस भी स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, एक फीदर अपनी कैप में ऐड कर लिया। इसका मतलब एडिशनल सक्सेस उसके साथ साथ। तो यही कहना चाह रहा है, एडिशनल सक्सेस। हिज सक्सेस इन हिज एमए एग्जाम ही एडेड अ न्यू फीदर इन हिज कैप। उसने एक और नई डिग्री हासिल कर ली। अच्छा, ये तो फीदर इन वन से कैप की अगर बात करें तो लोगों के पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी एडिशनल सक्सेस हैं, लेकिन उनको फाइनल सक्सेस नहीं मिल रही जो उनको चाहिए, खासतौर से जॉब नहीं मिल पा रही। अनदर वन, फ्लाई इन द फेस ऑफ, है ना, फ्लाई इन द फेस ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है? डिफाई करना। डिफाई करना मतलब ना मानना, अवहेलना करना कह सकते हो आप इसको। DEFY का मतलब होता है अवहेलना करना, है ना, किसी की बात का अनादर करना, किसी की बात का अनादर करना, वो होता है फ्लाई इन द फेस ऑफ। तो इट इज डिसओबीडियंस ऑन देयर पार्ट टू फ्लाई इन द फेस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। अनदर वन, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है? गेन ग्राउंड का मीनिंग होता है, एक तरीके सक्सेस की बात कर रहे होगे आप, है ना, सक्सेस की बात कर रहे होगे। जैसे इफ यू आर गेनिंग ग्राउंड इट मींस यू आर गेटिंग सक्सेस। इफ यू आर लूजिंग ग्राउंड तो ये फेलियर का सिंबल हो जाएगा। तो गेन ग्राउंड मतलब सक्सेस, लूज ग्राउंड मतलब अनसक्सेस की बात करेगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? गेन ग्राउंड का मीनिंग क्या हो गया? इसका मतलब सक्सीडेड स्लोली एंड स्टेडी, है ना, धीरे धीरे सक्सेस मिलना। जैसे जो बच्चे पर डे का काम पर डे करते हैं, पर डे का टास्क पर डे करते हैं, पर डे कुछ ना कुछ एफर्ट्स जरूर मारते हैं अपने उस जो उनका गोल है खासतौर से पढ़ाई को लेकर के, तो वो धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ अपने स्टेप को बढ़ा रहे होते हैं। द बिलीफ इन द एबोलिशन ऑफ डावरी सिस्टम इज गेनिंग ग्राउंड। डावरी मतलब जानते हो आप? दहेज प्रथा जिसको बोलते हो आप, है ना। बिलीव इन द एबोलिशन ऑफ डावरिंग सिस्टम, ये विश्वास की जो डावरिंग सिस्टम है उसका एबोलिशन, उसको खत्म करना, है ना, इज गेनिंग ग्राउंड। धीरे धीरे वो चीज सफल हो रही है, वो चीज सक्सेस की ओर बढ़ रही है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ठीक है, स्कॉट मतलब शॉर्ट से बच जाना। अगर मान लो किसी को शॉर्ट नहीं लगा, है ना, और वो बच गया है, गेट ऑफ मतलब बचना, ठीक है, शॉर्ट से बच गया है मतलब पनिशमेंट से बच गया है ना। इसका मीनिंग क्या है? एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना किसी पनिशमेंट के बचना, ये इसका मीनिंग है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री इसका मतलब है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। अ मर्डरर कैन आल्सो वेरी इजिली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस। और हमारे जो इस प्रेजेंट टाइम का जो सिस्टम है खासतौर से कोर्ट का, उसमें बहुत सारे जो दोषी होते हैं वो बच जाते हैं लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है हमारा। अनदर वन, ग्रीस द पाम, है ना, आप कहते हो ना हथेली क्या कर रही है, हथेली में खुजली हो रही है ना, इसका मतलब पैसा आने वाला है, इसका मतलब कोई आपको कुछ धन देने वाला। लेकिन कैसा धन? वो ब्राइबरी वाला है। ब्राइबरी मतलब आप जानते हो किस तरीके का धन? जो खास तौर से रिश्वत के रूप में दिया गया, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? नाउ आर डेज इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन, ठीक है, आजकल अगर आप अपना काम कराना चाहते हैं, यू विल हैव टू ग्रीस द पाम ऑफ समवन।
और द अदर, तो आपको दूसरे का क्या करना पड़ेगा, ब्राइबरी देनी पड़ेगी। और ये हर जगह मतलब जैसे पार्ट एंड पार्सल बन गया है हर एक मतलब ऑफिशियल डिपार्टमेंट का। कोई भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वहां पर क्या है, ये पार्ट एंड पार्सल बन गया है। तो पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग क्या होता है, एक ये टर्म होता है आपका पार्ट एंड पार्सल, है ना। और पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। ये भी बहुत ईडीएम पूछा जाता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा भाग, उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। ग्रीस द पाम, ग्रीस समवन पाम, है ना। तो ग्रीस द पाम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम है आपका, ध्यान रखिएगा। वैसे इसी के लिए एक ईडीएम और आता है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, ब्राइबरी, है ना। इस मीन्स टू ब्राइब या ब्राइबरी है। होप सो क्लियर हो गई बात। गिर्ड अप द लायंस, है ना। आप क्या कर रहे हो, बाहें कस रहे हो, ऐसे बिल्कुल ऊपर चढ़ा रहे हो, है ना। आप नीचे से अपना क्या कहा जाए, धोती या लंगोट, जो भी कहना चाहो, है वो क्या कर रहे हो, आप ऊपर चढ़ा रहे हो, मतलब आप रेडी हो रहे हो एक्शन लेने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हो, है। तो प्रिपेयर फॉर द वर्क, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। इंडियंस मस्ट गिर्ड अप द लायंस टू फेस एनी फॉरेन अटैक ऑन देयर कंट्री। तो इंडियंस को रेडी रहना चाहिए किसी भी फॉरेन अटैक के लिए। गो टू द डॉग्स, है ना। डॉग्स की तरीके लाइफ हो जाना मतलब बहुत ही बेकार लाइफ हो जाना। टू बी रुइंड, बर्बाद हो जाना, कहते हो आप तो बिल्कुल कैसे लाइफ हो गई है, डॉग्स लाइफ हो गई है। जैसे इसको गो टू द डॉग्स लिखते हो या फिर कई बार डॉग्स लाइफ भी लिखते हो, डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ, है ना। कहते हो भाई मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल डॉग्स लाइफ की तरीके है, मीन्स माइजरेबल, माइजरेबल, है ना। जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत ही माइजरेबल है। माइजरेबल का मतलब बहुत ही दयनीय सिचुएशन हो चुकी है। कह रहा द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट विल गो टू द डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज सन्स बैड हैबिट्स। तो बर्बाद हो गई है कंपनी। गेट वन सेल्फ इनटू अ मैस, मुसीबत में पड़ना, ये कह सकते हो। गेट वन सेल्फ इनटू अ मैस, है ना। और मेस का मतलब क्या होता है, मेस का मतलब उलझन। एक तो मेस वो होता है आप जानते हो, यहाँ पर मेस का मतलब क्या होता है, मेस का मतलब एक कंफ्यूजन, है ना। किसी कंफ्यूजन में पड़ना, किसी उलझन में पड़ना, वो होता है। ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, ये इसका मीनिंग है। ड्यू टू सीयर इग्नोरेंस विजय सीम्स टू हैव गॉट हिमसेल्फ इनटू अ मेस इन हिज ऑफिस, है ना। अनदर वन, गिव अ वाइड बर्थ। गिव अ वाइड बर्थ का मीनिंग क्या हो गया, अपने से दूर की सीट देना, ठीक है। वाइड बर्थ देना, वाइड बर्थ का मतलब आप जानते हो, वाइड का मतलब दूर, बर्थ का मतलब क्या हो गया, सीट। तो किसी को अपने से दूर की सीट देना, ये क्या होता है, गिव अ वाइड बर्थ। मतलब उसको अवॉइड करना चाह रहे हो आप उसको अपने पास नहीं लाना चाह रहे हो, है ना। तो जैसे कहते हो एक हाथ की दूरी बना करके रखना, है ना। तो वो भी आपका सेमी ईडीएम है, सेमी ईडीएम है, ये भी सेम ईडीएम है, नहीं है। एन आर्म कहते हैं एन आर्म्स लेंथ, है ना। तो भुजा भर की दूरी बना करके रखना, डिस्टेंस बना करके रखना। वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइड बर्थ टू सेल्फिश एंड मीन पर्सन, इनसे दूरी रहना चाहिए। आप भले अकेले रहो, बहुत अच्छी बात है ना। जैसे एक वो आपने शायद ये बात सुनी होगी कि 100 मूर्खों के साथ बैठने से अच्छा है कि हम आप अकेले बैठें, आप अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करें, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आप में निखार आता है। अनदर वन, जेंटलमैन एट लॉर्ज, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, जेंटलमैन एट लॉर्ज की। और जेंटलमैन एट लॉर्ज का मतलब होता है वैसे फ्री छोड़ देना। एट लॉर्ज ये आपने पढ़ा होगा, एट लॉर्ज करने का मतलब फ्री छोड़ देना, है ना। कि बहुत सारे लोग अपने डॉग्स को एट लॉर्ज कर देते हैं, नाइट में फ्री छोड़ देते हैं, है ना। तो जेंटलमैन एट लॉर्ज मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल फ्री है, वो अनरिलायबल है, रिलायबल नहीं है, एन अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो है जेंटलमैन एट लॉर्ज। जेंटलमैन जो एट लॉर्ज हो गया है, अब फ्री हो गया है। वैसे जेंटलमैन एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होगा, एट लॉर्ज है मतलब बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अब वो कैसा नहीं रहा, कोई व्यक्ति जो अब अनरिलायबल हो गया है। वी मस्ट नॉट बिलीव अ जेंटलमैन एट लॉर्ज, हमें अनरिलायबल पर्सन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी समय आपको चीट कर सकता है। गुड समैरिटन, गुड समैरिटन मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो भलाई करने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। गुड समैरिटन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करने वाला है, भलाई करने वाला है, उसको बोलते हैं गुड समैरिटन।
समैरिटन ही अगर आपको क्लियर है, समैरिटन का मतलब परोपकारी होता है, जो मुसीबत में लोगों की मदद करता है उसको हम बोलते हैं, मुसीबत में लोगों की मदद करने वाला इंसान क्या होता है, समैरिटन होता है। तो क्या कह रहा है, वन हु हेल्प्स द स्ट्रेंजर ही इज अ गुड समैरिटन बिकॉज ही ऑलवेज कम्स टू द हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द चिल्ड्रन इन डिफिकल्टी, क्योंकि वो बुजुर्गों की और इनके बच्चों की बहुत ज्यादा मदद करता है मुसीबत में। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, है ना, तो इसका मतलब एक्ट क्रेडिटेबली, है ना, कैसे काम करना, क्रेडिटेबली तरीके से काम करना, ठीक है। ये एज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली ही गिव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ व्हेन कैलामिटी बिफेल द फैमिली, है ना, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, ये इसका मीनिंग है। तो होप सो ये सारे इडियम थे आज के सेशन के, आपने एंजॉय किए होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, आगे प्रोसीड करेंगे, फिर से लेटर जी के इडियम सीख रहे हैं, आगे इनको फर्दर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।